नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब जब एम्पैथ नार्सिसिस्ट के जुल्मों का डट कर मुकाबला करने की कोशिश करता है तो नार्सिसिस्ट और ज्यादा गुस्सैल होता चला जाता है। डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना और समझना और अपने जीवन में इसको उतार लेना और अपनी जिंदगी सुखद बना लेना। नंबर 1, जैसे ही एम्पैथ दुनियादारी को बताना शुरू करता है कि इस तरीके की हरकतें नार्सिसिस्ट करता है तो नार्सिसिस्ट को यह डर हो जाता है कि उसकी इमेज खराब होगी। और जैसे ही उसको डर हो जाता है कि उसकी इमेज खराब होगी, अचानक ही उसका एम्पैथ के प्रति गुस्सा बढ़ जाता है। अचानक ही उसका एम्पैथ के प्रति रोष बढ़ जाता है। अचानक ही उसका एम्पैथ से जिस तरीके से वो बात किया करता था, जिस तरीके से चला करता था, जिस तरीके से उसको ट्रीट किया करता था, वो और ज्यादा मुश्किल होता चला जाता है। नंबर 2, जैसे ही एम्पैथ नार्सिसिस्ट को अकाउंटेबिलिटी लेने को कहता है कि नार्सिसिस्ट ने ये सब करा एम्पैथ के साथ में, उस चीज को नार्सिसिस्ट एक खतरा मानता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता। नार्सिसिस्ट कभी भी इस बात पे हां नहीं भरना चाहता, यानी कि वो भरेगा ही नहीं हां कि उसने एम्पैथ को कभी तंग करा या एम्पैथ को परेशान करा। बजाय इसके वो एम्पैथ के साथ और ज्यादा गाली गलोच, और ज्यादा मारपीट, और ज्यादा पूरे लोगों के सामने तमाशा करना शुरू कर देता। नंबर 3, एम्पैथ के सामना करने को नार्सिसिस्ट ये फील करता है कि उसका कंट्रोल जो है वो एम्पैथ से हट रहा है, क्योंकि इतने सालों तक एम्पैथ पे उसने कंट्रोल ही तो कर रखा था। जो वो चाह रहा था वही एम्पैथ कर रहा था, जिस तरीके से चाह रहा था वो कर रहा था। आज जब एम्पैथ उसका सामना कर रहा है तो नार्सिसिस्ट को दिख रहा है उसका कंट्रोल एम्पैथ से हट रहा है। अब उस कंट्रोल को वापस लाने के लिए नार्सिसिस्ट हर तरीके की, गुस्से से लेके, मारपीट से लेके, गाली गलौज से लेके, स्मीयर कैंपेन से लेके, बदनामी से लेके, झूठे इल्जामों से लेके हर काम करता। नंबर 4, जैसे कि मैंने बताया, नार्सिसिस्ट को अपनी इमेज बहुत प्यारी होती है। इमेज प्यारी होती है, एम्पैथ शोर मचा रहा है, एम्पैथ दुनिया को बता रहा है, नार्सिसिस्ट को डर है उसकी इमेज खराब होगी तो उसको शेम फील करना पड़ेगा। उस शेम से बचने के लिए भद्दे से भद्दे, गंदे से गंदे इल्जाम, कैरेक्टर से लेके हर चीज से लेके इल्जाम एम्पैथ पर लगाता है। नंबर 5, नार्सिसिस्ट ये ठान लेता है कि एम्पैथ को सजा तो देनी ही पड़ेगी, जिससे एम्पैथ को यह समझ में आए कि इस तरीके से वो सामना नहीं कर सकता, क्योंकि एम्पैथ का सीधे सीधे नार्सिसिस्ट से सामना करना, नार्सिसिस्ट की जो उसकी हुकूमत होती है उसको चुनौती देना होता है। तो जिस तरीके से एम्पैथ को वो चाहता है कि इस तरीके की इसको सजा दी जाए, इस तरीके का इसको रिग्रेट कराया जाए कि ये दोबारा आवाज उठाने का सोचे बिना। नंबर 6, दुनियादारी में अपनी इमेज को कंट्रोल करने के लिए नार्सिसिस्ट अपने फ्लाइंग मंकीज को एक्टिवेट करता है। वो कहानियां एम्पैथ के बारे में सुनाई जाती हैं जो कहीं से भी सच्ची नहीं है, जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नार्सिसिस्ट 20 साल से एम्पैथ को तंग कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो फ्लाइंग मंकीज के थ्रू दुनियादारी में ये कहानी जाएगी कि 20 साल से एम्पैथ नार्सिसिस्ट को पीट रहा है। नंबर 7, साइलेंट ट्रीटमेंट, इंसल्ट, ब्लेम, विड्रॉल, ये सब क्या है? ये पनिश करने के तरीके हैं। नार्सिसिस्ट पूरी तैयारी में हो जाता है कि एम्पैथ को पनिश करना ही करना है। उसने इतनी हिम्मत कैसे कर ली अपनी आवाज उठाने की, उसने ऐसी इतनी हिम्मत कैसे कर ली मेरा सामना करने की, इसको पनिश करना ही पड़ेगा। और एम्पैथ को वो पनिश करके दूसरे लोगों को दिखाना चाहता है कि बाकी दुनिया के सामने क्या दिखाएगा, मैं कितना वो हूं। मतलब जो वो एम्पैथ के साथ कर रहा होगा, बाहर दुनिया को बता रहा है कि एम्पैथ उसके साथ में कर रहा है, एम्पैथ की इमेज को तार तार कर रहा है, उसको इंसल्ट कर रहा है, घर में उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, धीरे धीरे उसकी मेंटल हेल्थ खराब कर रहा है। क्यों?
क्योंकि नार्सिसिस्ट के हिसाब से ये पनिशमेंट है। नंबर 8, नार्सिसिस्ट को ये डर हो जाता है कि वो अपनी जो परफॉर्मेंस दे रहा था 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से दुनिया के सामने अपने को आपको एक अच्छा इंसान बता रहा था, अपने आप को एक ऐसा इंसान बता रहा था जो सबकी केयर करता है, वो इमेज चली गई तो उसका क्या होगा। ये डर उसके अंदर जब आता है तो उस दौरान वो और ज्यादा एम्पैथ को टाइट करने की सोचता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि इसकी वजह से इमेज खराब होने का चांस आया है, इसकी वजह से जो मैंने अपना एक खड़ा किया था, एम्पायर खड़ा किया था, जो लोग मेरे को समझ रहे थे, लोग मुझे क्या क्या समझ रहे थे, वो सब खराब हो सकता है। इसलिए वो पूरी कोशिश करता है कि एम्पैथ को जितना ज्यादा हो सके अंगूठे के नीचे रखा जाए। पर एम्पैथ यही मौका होता है जब नार्सिसिस्ट चिढ़ चुका है, नार्सिसिस्ट तंग कर रहा है, यही सही मौका होता है कि एम्पैथ झुके ना, एम्पैथ अपने आप को सुपर एम्पैथ बनाने की ओर लेकर जाए, एम्पैथ डटा रहे, एम्पैथ नार्सिसिस्ट की किसी भी हरकत के आगे झुके ना, अपने आप को आगे बढ़ाता रहे और नार्सिसिस्ट डरेगा ही डरेगा। और ज्यादा जानना चाहते हैं, और ज्यादा समझना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, नार्सिसिस्ट से डरना नहीं चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।